हाय एंड वेलकम बैक टू दिस अनदर एपिसोड विद मी आर्शी। आई होप यू गाइज आर डूइंग गुड। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीईटी एग्जाम हो गया है, व्हाट नेक्स्ट, क्या कंप्लीट काउंसलिंग प्रोसेस होता है जो स्टूडेंट्स ने सीईटी का एग्जाम दिया है और वो महाराष्ट्र कॉलेजेस में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। लेट्स स्टार्ट। सो इफ यू आर एन एमबीए एस्पिरेंट, आपने कैट दिया है, जैट दिया है या फिर कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं दिया, आपका परसेंटाइल अच्छा नहीं है एंड आप उस कम परसेंटाइल पे भी एक अच्छे कॉलेज को टारगेट करना चाहते हैं एंड आप जानना चाहते हैं जो कॉलेजेस आपने देखे हैं उनकी रियलिटी चेक क्या है, तो उसके लिए नीचे एक प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दिया है, व्हाट्सएप के लिए नंबर दिया है, कॉलिंग के लिए नंबर दिया है, जिस पे आप रीच आउट करके ये डिटेल्स ले सकते हैं और अपनी प्रोफाइल के हिसाब से एक ड्रीम कॉलेज को टारगेट कर सकते हैं। So welcome back to this episode. I hope you guys are doing good and we'll start this process with an overview. Simple सी चीज़ है that जो state counseling है, which is स्टेट कॉमन एंट्रेंस टेस्ट सेल जो है वो इस एग्ज़ाम को भी कंडक्ट करता है और साथ ही साथ इस काउंसलिंग को भी कंडक्ट करता है। जितनी भी कॉलेजेस हैं जो एमएमएस कराते हैं, एमबीए कराते हैं, आइदर इट्स फ्रॉम नागपुर, आइदर इट्स फ्रॉम पुणे यूनिवर्सिटी और मुंबई यूनिवर्सिटी, जो एमएमएस कराते हैं वो सभी इसी काउंसलिंग के थ्रू होते हैं एंड देयर आर मोर देन 300 स्कूल्स। जो राउंड होता है वो 3 कैप राउंड्स में होता है, जहाँ पे स्टूडेंट अपने कैट, अपने सीमैट और अपने सीटी के स्कोर के बेसिस पर अप्लाई करता है। उन स्कोर को सेंट्रलाइज किया जाता है, देन आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होता है, चॉइस फिलिंग करनी पड़ती है, अलॉटमेंट होता है, सीट लेनी पड़ती है या फिर आप आगे राउंड में प्रोसीड कर सकते हो अगर आपको वो सीट नहीं लेनी, राइट। तो शेड्यूल जो है वो अनाउंस होता है आफ्टर 1 मंथ, जैसे ही रिजल्ट आएगा सीटी का उसके बाद अनाउंस होगा। इन्वॉल्व होता है इस प्रोसेस के अंदर रजिस्ट्रेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, प्रेफरेंस फिलिंग, सीट अलॉटमेंट एंड रिपोर्टिंग। एलिजिबिलिटी क्या है, आपके पास इंडियन नेशनल होना चाहिए, सिंपल सी चीज़ है, बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए विद मिनिमम 50% एंड आपके 0 मार्क्स, अबव 0 मार्क्स होने चाहिए सीटी के अंदर या फिर जो भी एंट्रेंस के बेसिस पे आप अप्लाई कर रहे हो। ऑल इंडिया कैंडिडेट्स के लिए बैचलर्स डिग्री 50, 0 से ऊपर मार्क्स होने चाहिए सीटी में। कैट, जैट, मैट, एटमा, जी मैट, इन सभी के बेसिस पे अप्लाई कर सकते हो। जैट नहीं एक्सेप्ट करता, कैट एक्सेप्ट करता है। देन उसके बाद अगर आप एनआरआई, फॉरेन नेशनल हो, देन उसके केस में आपके 50% होना चाहिए। देन एडिशनल क्राइटेरिया स्पेसिफाइड बाय द स्टेट कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है, उस अकॉर्डिंगली उनकी प्रोसेस रहती है। वैसे ये एनआरआई कैंडिडेट्स बहुत कम होते हैं। प्रोसेस क्या रहता है, रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है जहाँ पे आपको पर्सनल एजुकेशन डिटेल सारी डालनी रहती है। अगर आप कैटेगरी के हो, कैटेगरी डालना है, अगर आप ऑल इंडिया अगर आप ऑल इंडिया कैंडिडेट हो तो वो सारी चीज़ें डालनी रहती हैं। सिंपल सी चीज़ है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ते हैं। मेक श्योर जब काउंसलिंग स्टार्ट होगी तो मैं आपको चैनल पे कंप्लीट प्रोसेस करके बताऊंगी। सो अगर आप चैनल पे नए हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड फॉलो दिस चैनल। सिंपल चीज़ है, सेकंड प्रोसेस होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जहाँ पे आप फेलिसिटेशन सेंटर्स जाते हो और वहाँ जाके डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन कराते हो। देन उसके बाद अगर हम बात करें तो फिर प्रेफरेंस फिलिंग होती है, जहाँ पे आप 1 2 3 4 5 सीक्वेंस वाइज कॉलेजेस डालते हो जो आपको लगता है अगर आपके परसेंटाइल के हिसाब से आपको मिल सकते हैं या फिर उससे ऊपर वाली प्रेफरेंसेस आप डालते हो। देन उसके बाद सीट एलोकेशन होता है, आपको रिजल्ट आता है कि आपको ये कॉलेज मिला है, आप जाते हो, फ्रीज करते हो, एक्सेप्ट ऑफर करते हो विदाउट फर्दर पार्टिसिपेशन। देन आपके पास ऑप्शन होता है स्लाइड या फ्लोट का, कि मतलब मैं इससे ऊपर जो मैंने प्रेफरेंस में डाली है लिस्ट उसके लिए जाना चाहता हूँ, या फिर आप एकदम खत्म कर देते हो, आप सेकेंड राउंड में दोबारा से चॉइस फिलिंग करते हो। तो ऑल इन ऑल आप ऐसे करके कर सकते हो। एप्लीकेशन फीस रिजर्व कैटेगरी के लिए 800, जनरल कैंडिडेट 1000, एनआरआई पीआईओ कैंडिडेट्स के लिए 5000 रुपीज रहती है। क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए, सिंपल सी चीज़ें, चॉइस सिलेक्शन, कैंडिडेट्स कैन सिलेक्ट 1 to 300 choices of institute and courses. Option form, no changes allowed after confirmation. Application confirmation, failure to confirm at e-scrutiny center leads to rejection अगर डॉक्यूमेंट्स में कुछ गड़बड़ हुई। सीट एलोकेशन, एक्सेप्टेंस रिक्वायर्ड इफ अलॉटेड फर्स्ट प्रेफरेंस, नो पार्टिसिपेशन इन सब्सिक्वेंट राउंड। अगर आपको फर्स्ट प्रेफरेंस मिल जाती है तो फिर आप बाकी राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो। तो लेट्स से अगर आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस जेबीआई में से वो आपको मिल गया तो ऑब्वियसली उसके बाद किसी को कोई कॉलेज चाहिए नहीं होगा। पर अगर आपने लेट्स से फर्स्ट पे पुम्बा डाल दिया और आपको चाहिए था जेबी, आपको लगता है वो मिल जाएगा, तो फिर आप फर्दर राउंड में नहीं डाल सकते क्योंकि आपने फर्स्ट प्रेफरेंस जो है वो पुम्बा को दी थी। सीट एक्सेप्टेंस फीस नॉन रिफंडेबल होती है, 1000 फॉर ऑल एडमिटेड कैंडिडेट्स। इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, सिंपल सी चीज़ है, कैप जो स्टार्ट होगा वो लास्ट वीक ऑफ जून में होगा, रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट जुलाई में होगी, कैप राउंड 1 ऑनलाइन सबमिशन लास्ट वीक ऑफ जुलाई 2024 में कहीं ना कहीं रहेगा। तो ये कंप्लीट प्रोसेस है व्हेन इट कम्स टू कैप 2024। जब भी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा वील अपडेट यू फॉर द सेम। अगेन आई एम टेलिंग यू, जब भी आप कैप के थ्रू कॉलेजेस ले रहे हो, बी वेरी स्पेसिफिक, ये भी कॉलेज सही में अच्छा है नहीं अच्छा है।
डू शेयर दिस एपिसोड विद योर फ्रेंड्स और ऐसी वीडियोस के लिए लाइक, शेयर एंड फॉलो. I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and